कल यहीं तक ना हुआ था आयनिक यौगिक के गुण, जिसमें पढ़े। हाँ हाँ, जिसमें पढ़े थे कि क्या होता है ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, लेकिन जलीय अवस्था में क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक। हो जाएगा विद्युत का सुचालक। फिर कल पढ़े थे कि किस रूप में रहता है, तो रवा के रूप में। ये जल में घुल जाता है, लेकिन लिखांश थे कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलता। यह धातु और अधातु के रूप में लिखांश पकड़ने के लिए नियम था पहचान, किस रूप में रहेगा, धातु और अधातु। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। बोले थे कल चालू करेंगे कहाँ से, आयनिक यौगिक का सर। सबसे पहले इसमें पता कैसे करेंगे कि आयनिक यौगिक है। में कल सर देखे भी थे, बोले मंगा देते हैं। कहाँ गया राहुल? तो इसमें शर्त में लिखाएगा कि पहला तो नियम हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें धातु और अधातु मतलब इसमें कन्फर्म है कि एक तरफ धातु रहेगा, एक अधातु रहेगा। और इसका दूसरा जो मेन शर्त है, हाँ, इसमें किन्हीं एक तत्व का, इसमें किन्हीं एक तत्व का आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मकता उच्च कम या ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता कम या ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें दो शर्त यही है। ठीक है, पहला था कि इसमें धातु और अधातु मौजूद रहेगा, कंफर्म है। दूसरा, इसमें किसी एक तत्व का आयनन ऊर्जा या विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मकता कम या ज्यादा होता है, तभी ये इसका निर्माण होगा। हमको समझना है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो मेन यही समझना है। इसमें आयनन ऊर्जा क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो इसमें ये ध्यान देना। ठीक है, देखो वाईफाई लग गया है, कल से चालू कर देंगे लाइव है, लेट खाली करो तनि साहब, छूटेगा। आज ही करते नहीं, रात बैटरी जुटा हुआ था, बैटरी नहीं जुटा हुआ। राउटर तो नहीं, हाँ राउटर है।
लिखो इसको, फिर अच्छा समझते हैं आयनन ऊर्जा क्या होता है। इसी को कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है आयनन विभव भी, कहीं कहीं इसको लिखा रहता है आयनन विभव। जो नहीं आया है, आयोनिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नहीं आया वो? हाँ, ठंडा मार दिया। आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा या कम होता है। अब देखो आयनन विभव क्या होता है। देखो अब समझना इस फिगर से, फिगर तो बनाए थे, देखो फिगर तुम लोग को याद भी होगा, ऐसा बनाए थे फिगर। जैसे मान लो कोई परमाणु है, अब परमाणु के चारों क्या रहता है, कक्षा या ऑर्बिट, और उसमें बताएं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इस ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे अब देखो जैसे लिखे थे क्लोरीन, लिखे थे कौन सा, इसका कितना जाएगा, 2 और 8 और कितना, 7। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो भी रहे, ताकि क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, चाहे क्या करेगा। जैसे मान लिया बना दिया हम सोडियम, यहाँ पर कितना आ गया, 2 8 और 1। ये क्या करेगा, त्याग करेगा, और यह क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये त्याग और ग्रहण करने में जो ऊर्जा खर्चा होता है उसी को क्या बोलते हैं, आयनन विभव। ठीक है, जो त्याग करने में ग्रहण करने में ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम बोलते हैं आयनन विभव। जैसे मान लो यहाँ पर कोई किसी का बना हुआ, यहाँ पर बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, ई आएगा किस में, इस वाले कक्षा में, तो ऊर्जा का क्या होगा, हाशिया वृद्धि, उससे कौन सा ऊर्जा बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। देखो सिंपल भाषा में कहें तो आयन मतलब हो गया आयन, आयन का त्याग करने में या फिर ग्रहण करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे बोलते हैं कौन सा, आयनन ऊर्जा। धातु का आयनन ऊर्जा कम होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता। ये करता है, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, आयनन ऊर्जा कम होती है और अधातु का आयनन ऊर्जा ज्यादा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। कल ही से लिखो पहले, ठीक है, ये वाला। फिर हम आए किस पर, आयनन विभव पर। हमको मेन इसी का परिभाषा लिख देते हैं, आयनन विभव क्या होता है। जो कल से बाबू, कल से 9:15 में चालू कर देंगे क्लास, थोड़ा सा टाइम पर आ जाना, ठीक है। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित, ये सब 12th में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा है ना, विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण करने में जो ऊर्जा का ह्रास होता है, जो ऊर्जा की ह्रास होती है, या ह्रास होता है, उसे आयनन विभव बोलते हैं। तो परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, पूछेगा जो पॉइंट लिखाएंगे आप। ह्रास मतलब हो गया कमी,
इसमें नोट 1 है जो एग्जाम पूछेगा, ठीक है। न धातु का आयनन विभव लेट करता है। धातु का आयनन विभव कम होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, एग्जाम में ही पूछता है, ठीक है। परिभाषा तो नहीं पूछेगा तुमसे, एग्जाम में ये पूछता है। अधातु का अधातु का आयनन विभव अधिक होता है, ठीक है। अधिक होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये था मेरा आयनन विभव के बारे में। चलाओ और का अब इसमें सर्च करने लायक हो गया, जो सर्च करोगे जो। हमको नहीं मालूम, पूछेंगे आज बाद में, कल से फिर चलाएंगे हम भी लाइव। हाँ हाँ, स्कैन करेगा। बता देंगे तो बगले में डेरा है, रात के आके बैठ के फिल्म देखते रहेगा। नीचे नीचे रोकरा वो बिल्डिंग वहां पे जाके। अब आते हैं दूसरा का, दूसरा कौन टर्म था, ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसके बारे में किसी को मालूम है? इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं मालूम, छूट गया था, बाद में लिखना। रुक जा, पहले बता फिर लिख लेना। लिखो जल्दी से। शुक्रवार को आएगा ना, चल जाएगा घरे सब बोर्ड देवे। हाँ हाँ, वो सब बृहस्पति को छुट्टी रहेगा इलेक्शन दिन, और शुक्रवार को बोल रहा है। हाँ परसों। हाँ टेस्ट है शुक्रवार को से बोले हैं, ग्रुप में तो मैसेज किया था ना। सोचे कि शनिवार के बृहस्पति को छुट्टी रहेगा, ऐसे पढ़ेगा तो जाएगा बोर्ड देवे। नहीं नहीं किया होगा सुधार, करेगा नहीं रिजेक्ट। SIR जो बिहार में लागू किया है, SIR नया जो मतदाता बना है ना, उसमें नहीं नहीं सही किया होगा तो रिजेक्ट कर दिया। हाँ तुम अपने से ऑनलाइन करता, अब कैसे हो गया?
देखो इसको समझा इससे, देखो मान लो क्या है लिखा हुआ, कौन सा, Cl2 क्लोरीन के गो है, दो गो है ना, ठीक है। तब यहाँ पर एक का लिखे थे NaCl नमक, और बनाए थे यहाँ पर प्लस और इस पर माइनस। इसका परिभाषा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसका ले लेगा। इसमें याद है ना कि इसका कितना था, 2 8 1, और इसका 2 8 7। इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा। इसका परिभाषा होता है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका परिभाषा ही हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, तो क्लोरीन का। अब पूछेगा सबसे कम, तो Hg मतलब, Hg मतलब पारा, ठीक है। इसमें लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता या एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है क्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है, ठीक है। और सबसे कम की बात किया जाए, सबसे कम इलेक्ट्रॉन Hg क्या हो गया, पारा, चाची। अगला तो टर्म था वह विद्युत विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। भर दिया से, हाँ भर दो, हाँ डेट तो 25 नवंबर तक। परिचारी भरा होगा ना। 23,000 सीट है, देखो उसका एग्जाम लगा कब है, जनवरी में लगता है, नहीं जो जनवरी फरवरी में लेगा।
डेट दे दिया जनवरी फरवरी में, कब लेता हूँ तो भगवान। हाँ, सचिवालय वाला मार्च में। अच्छा, जेल पुलिस वाला मद्य निषेध फरवरी में। हाँ वही उसी में है, मद्य निषेध मिला कर दिया है। हाँ तो 41 और 28 वही ना। चलन दस्ता वही। अगला विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति था एक ना, बस यहाँ पर कितना जाएगा 2। जैसे ऐसे समझो O2 है, मतलब O2 मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन। अब देखा होगा ऑक्सीजन बनेगा कितना, 2 और 6 ही ना बनेगा, 8 9 पाता 2 और 6 बनेगा। इसके बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ पर 6। इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 6। अब क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का आपस में कहेगा तू हमको करोगे, क्या करेगा साझा करेगा। यहाँ से जो बॉन्ड बनता है या फिर जो दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन को आपस में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता। इसमें पूछा है इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे ज्यादा खींचने की क्षमता देखिए इसका फ्लोरीन का। एफ से क्या होता है फ्लोरीन के नंबर पर, फ्लोरीन ने 9 नंबर पर फ्लोरीन। बताए भी थे, याद रखना, नो फ्लॉप, नो से। और 10 पर है नियॉन है। इसमें लिखो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत पीछे बनाई थी सेट। हाँ सेट 5 बनाई दुर्गा वाला, उसमें से देखना इससे क्वेश्चन रहेगा, हिमालय से 2 क्वेश्चन रहेगा। हाँ सेट 5 हम बना चुके हैं। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तो कौन सा है, क्लोरीन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन सा है, उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन मतलब संकेत एफ। ठीक है, ये था इतना बचा हुआ उसका। अब आते हैं हम अपना बॉन्ड नंबर 2, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं हिंदी में कौन सा बंधन, सहसंयोजी बंधन। ना धीरे लिखता है।
तोरा बैठा दे जज के बगल में तक एगो मामले सुलझाया। हाँ कलर भी रहता है बगल में, इतने को में कर देगा वो। तो कलर भी रहता है ना, जो कलर कराता है सब काम करेगा ही। स्टेनोग्राफर, हाँ तो सीखे क्या देखो नंबर 2 जो बंधन था उसका नाम क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। बोलते हैं कौन सा? सहसंयोजी। देखो बहुत ही आसान है, बहुत हल्का ही वाला बंधन। इसमें क्या होगा? साझा करता है, ठीक है। पिछला हम पढ़े थे नंबर 1 में दोनों का स्थानांतरण करता है, इसमें साझा करेगा। जैसे पहले समझ लो, देखो N है, N हो गया 2 मतलब कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। O2 ऑक्सीजन। जैसे मान लें कौन सा? CH। और ये कौन सा गैस है? मीथेन गैस, दिख रहा है ना। या फिर जैसे मान लिए हम C2H2, ये कौन सा है? बाई N E वाला ग्रुप, ठीक है। अब इसमें देखो N कितना है? 2, और नाइट्रोजन का नंबर कितना? 7, सोडियम 11। यही सब याद करो। 2 और 5, बारीक कक्षा में के इलेक्ट्रॉन? 5 उगा जाएगा बारीक कक्षा में, 3 हो गया और 2 5। इधर भी कितना? अब यहाँ पर दोनों को 8 चाहिए। देखो क्या करेगा, इसके पास 5 गो है, इसके पास 5 गो है, कहेगा दोस्त अपना 3 गो दे दो ना, इसका लाई ले लेगा। ये कहेगा दोस्त मेरा भी ले लो। देखो इसका भी, हाँ 8, 5 2 7, देखो 5 हो गया, 3 8, अष्टक इसका पूरा हो गया। अब 3 2 5 और 5 3 8, इसके बीच में कौन सा बंधन बन रहा? देखो केव केव इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, 3 गो का कितना बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। कह सकते हैं कि इसका एक प्रकार आगे कौन सा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन में है, अब याद आ रहा होगा, तुम लोग पढ़ा होगा 12th में। इसका के नंबर पर? 8 नंबर पर कितना गया? 2 और 6, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? ये करेगा दोनों इसके साथ क्या कर लेगा? साझा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसका भी हो गया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे करो सीधा सीधी। कितना गया? 6 और 2 8, यहाँ से इसका क्या आ जाएगा? 6 और 2 8, तो कॉमन कितना निकला? 2 इलेक्ट्रॉन ना। इसके बीच कौन सा बॉन्ड है? हाँ, जो अष्टक पूरा करना, बस कल ये नियम कल लिखाए थे। हाँ 5 है, 3 का हुआ है, 6 है तो 2 का होगा। जैसे अब एक और देख सकते हो हाइड्रोजन में, ठीक है, H2 होता है, इसके बारे कक्षा में के इलेक्ट्रॉन? एक। देखो यहाँ पर के का शेयर करेगा, एक का शेयर करेगा, कितना बन गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसी में पढ़ने के लिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। देखो CH4 है, तो सी के बारे सी का कितना? 6 नंबर पर 2 और 4, हाइड्रोजन कितना जाएगा? 1, स्वाभाविक है। अब इसके बारे का हम कितना देना? 4 देना है, 1 2 3 और 4, 4 दे दिए। तब देखो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन के वो है 4 गो ना, एक इसका दे दिए, एक इसका, ये हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन का ये इसके साथ ये शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ, और ये इसके साथ।
यहाँ सब जो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा देखो ऐसे बनता है, हमने बनाया हुआ कार्बन CH4 का इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड, याद है ऐसे बनता है। और जो सिंगल बॉन्ड दिखा था सिग्मा की पाई को, सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड नहीं पता, आगे पढ़ेंगे, नहीं पता तब। इसका ही बना सकते हैं कार्बन का भी निकाल करके। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है सिंगल, इसमें कौन सा आ गया डबल, इसमें कौन सा ट्रिपल। लेकिन अब यहाँ पर जो बन रहा है बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ठीक है। साझा मतलब पार्टनरशिप, ऐसे तो रूम वाला आदमी करता है ना साझा, भेवा जी मेरे यहाँ नमक कम गया दे दो, कल तुमको दे देंगे, है ना। तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं था, उससे यहाँ रहता बड़ी आदमी, कुछ कम जाकर ऊपर नीचे से मांग लेगा, वही होता है साझा। जैसे मोबाइल का चार्जर नहीं है, भाई दे दो चार्ज करके दे देते हैं, वही हुआ, इसका भी काम चल गया और इसका भी काम चल जाता है। ये कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड, लिखो डालो हेडिंग कोवैलेंट बॉन्ड। देखो तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए इससे हम लिख देते हैं, ठीक है। तत्व अपना अष्टक मतलब वही बाहर में कितना 8, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन। तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए आपस में तत्वों की साझेदारी करते हैं, आपस में तत्वों की साझेदारी करते हैं। जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप पूरा ले पड़ेगा, बंधन का निर्माण होता है, बंधन का निर्माण होता है, उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं, उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन सा जाएगा, देखो पिछला में पढ़े थे, इसमें एक धातु रहेगा और एक कौन सा अधातु, याद है ना। पहला में आयनिक बॉन्ड था, उसमें पढ़े थे एक तब धातु रहेगा, इसमें अधातु। इसमें देखो गैस है कि धातु, क्या धातु है, गैस है, और गैस से अधातु, ये भी गैस है अधातु। देखो कार्बन क्या अधातु, हाइड्रोजन अधातु। इसमें चाहे तो धातु रहेगा या तो गैस रहेगा, इसमें तत्व मतलब धातु नहीं रह सकता, इसमें रहेगा अधातु या फिर गैस रहेगा, ठीक है। और गैस गैस धारणता क्या होता है अधातु, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं जैसे H2 O2 N2 CH4 NH3, ये सब मेरा क्या है कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इसमें धातु नहीं। जैसे देखो पीएच एक एग्जाम्पल आता है PH3, पी से क्या होता है फास्फोरस, फास्फोरस क्या है अधातु है, ये भी इसका एग्जाम्पल सेट करेगा PH3 भी। CH4 लिखे थे जैसे C2H6 या फिर C2C3H8 आ जाएगा। ये सब गैस है लेकिन साथ में क्या है अधातु से मिलकर बना, C3H8 C4
H10। इसमें एग्जाम्पल ये हो गया। अब आते हैं इसका टाइप्स पर, प्रकार पर। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा बनेगा कौन सा? सिंगल। दो का साझा होगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तीन का साझा होगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे इसमें 3 का हुआ था, इसमें 2 का हुआ है, इसमें 1 का हुआ है। ठीक है। सिंगल कोवैलेंट, यहाँ पर शॉर्ट में लिखना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। किसमें? इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा। एग्जाम्पल लिख सकते हो, तुम्हारा हो जाएगा कौन सा? H2। फिर बन जाएगा तुम्हारा CH4, इसमें एक बनेगा। C2H6, इसमें एक बनता है। फिर NH3, इसमें भी एक बनेगा। फिर तुम्हारा हो गया C3H8, इसमें एक का सभी बनवाएंगे तुम सभी तुरंत हम। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें के इलेक्ट्रॉन का साझा होगा? डबल है मतलब 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे बनाए थे O2, ये बना सकते हो कौन सा? CO2। H3NH2n+2 C2H2 C2H4, फिर तुम्हारा बन गया C3H6, ऐसा ही। और नंबर 3 में था ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें 2 की जगह कितना आएगा? 3। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। N2 हो गया, N2 गैस। C2H2 C3, 3 दूनी 6 में से 2 घटेगा 8, C3H4। C3H4 आ गया, जाएगा C4H6। यह टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब उसका 3 प्रकार है। सिंगल कोवैलेंट, डबल और ट्रिपल। सिंगल मतलब हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना 3 इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या होता है साझेदारी। इसमें कितना का 1 इलेक्ट्रॉन का। तो जो एग्जाम्पल लिखे हैं हम एक को बना देते हैं, तो बना दिए तो पहले ही हम ये बना चुके हैं, इसको बना देते हैं या किसी को बना देते हैं, इसमें से ये बना दिए हैं। हाँ कौन फार्मूला ये वाला, इसका फार्मूला ही ना होता है CnN+2, ठीक है। इसमें होता है CnH2n-2, इसमें होता है CnH2n, बस CnH2n दुगुना हो जाएगा इसमें। देखो इसी पर सेट कर जाएगा। कार्बन के लिया दो कितना 2 दूनी का 4, इसमें आ जाएगा 3 दूनी का 6। तो इसमें लिए हैं कार्बन के 4 गो 4। हाँ ये जैसे इसका ये सब लिखा है ना कि कंपाउंड है। हाँ 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 ये है एल्केन का, ठीक है। ये है एल्केन का, ये है अल्कीन का और ये है अल्काइन का, ठीक है। इसका सूत्र है अल्केन का। इसका अंतिम में ANE लगा हुआ है, इसमें ENE है और इसमें BiNe है। और थोड़ा सा एग्जाम्पल 1-2 बना लेते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो सिंगल वाला बनाते हैं। जैसे कितना था CH4 बना चुके हैं, C2 कितना था C2H6, देखो 2 दूनी 4, 4 + 2 कितना 6 आ गया। इसमें कार्बन के गो है, कार्बन कितना है 2 गो ना, कार्बन बाहर में के गो रहता है 4 गो। कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन 4। कैसे देखो आप बनाए थे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहाँ चल गया ये वाला। कार्बन बाहर में कितना है 4, तो 4 दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इसको हम दिखा दिया, यहाँ पर मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका हो गया, इसका यहाँ पर हम अलग से दिखा दिए यहाँ से, ठीक है। देखो अब इसको कार्बन पूरा करना 8 गो, इससे ले लिया 1 लिया ना, तो 4 तो 4 हो गया स्टार वाला, 5 हो गया, यहाँ से 6, यहाँ से 7, एक आएगा दोस्त 8 हो गया। अब इसको भी चाहिए, देखो सेम प्रोसेस, यहाँ से 1 इसको दे दिया, यहाँ से इसको ले लिया दे दिया, यहाँ से भी, और ये भी कहेगा दोस्त अब मेरा बारी है, तो इसको दे देगा। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर देखो के इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है 1, तो सिंगल बनेगा। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ ऊपर में 1, यहाँ पर कितना है 1, नीचे भी कितना 1 बॉन्ड का शेयर हुआ यहाँ पर, इधर भी 1 है ऊपर भी 1, ऐसे ही बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें पूछता है कि इसमें कितना सिग्मा होता है कितना पाई होता है, वो पढ़ेंगे बाद में, पहले थोड़ा सीख लो उसके बाद।
एक तुम लोग बनाम देते हैं C4H10, ठीक है। कार्बन इसमें क्या आएगा 4 गो, और हाइड्रोजन कितना आएगा 10। इसके अनुसार इसको पैटर्न को बनाओ C4H10 का। क्या हुआ? बन गया। ठीक, बन गया सबका ना। लास्ट में से निकला होगा। बाकी इसको ऐसे बनाया होगा जैसे इसमें बनाया है, ठीक है। इसको बना दें, ये वाला भी, ये वाला बनाना है तो इसको हम कॉपी करके बना देते हैं इसको। हाँ हाँ, 106, हाँ 4 हुआ, हाँ 8 करेगा। हाइड्रोजन को 2 पूरा करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के नजदीक में देखो, हाइड्रोजन के नजदीक में हम सोचे चीज बताएं लेकिन छोड़ दें कि कोई नहीं पूछा तो नहीं बताया। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके बाद कौन सा होता है हीलियम। कोई भी तत्व चाहता है कि हम अपने नजदीक के अनुसार अष्टक पूरा कर लें, ठीक है। हम लिखाएं से एक पॉइंट में कि जिसके बारे का अच्छा तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है या 8 होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, लिखाएं से। तो ये है जो यहाँ पर इसके बारे का अच्छा में 1 है, किसी से लेके कैसा बन जाएगा हीलियम के जैसा, इसी इसको 2 को देते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसको 8 पूरा होता है, खाली खाली हाइड्रोजन केस में 2 पूरा करेगा बस। तो इसके नजदीक कौन सा हीलियम है, हीलियम अक्रिय गैस है। और इसके नजदीक कौन सा अक्रिय गैस था नियॉन। नियॉन के नंबर पर 10 नंबर था ना। कोई भी तत्व चाहता है कि हम अपने नजदीक या अक्रिय गैस के जैसा स्थायी हो जाए, इसके नजदीक में कौन सा था हाइड्रोजन के बाद हीलियम। इसमें कितना होता है के नंबर पर 2, तो बारीक अच्छा में के इलेक्ट्रॉन इसका 2, इसीलिए इसको हम देते हैं के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर इसको 2 ही देते हैं, बाकी कितना देते हैं 8 पूरा करते हैं। हाँ, जो बॉन्ड बनाया यहाँ से एक इससे साझा ले लिया, इसमें C4H10। जानते हैं बाहर में क्या होगा, इसका 4 होगा ना, 4 को दे दिए।
4 हो गया इसका पूरा। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या हुआ 10 गो। अब शेयर करेगा, देखो इसके साथ ये शेयर कर लेगा, ये शेयर करेगा इसके साथ, ये वाला कर लेगा इसके साथ। इसका देखो क्या हो गया 5 गो हो गया, 3 गो और घट रहा, 1 2 3 4, हाँ 4, एक 5 गो ले लिया, 5 हो गया इसका। अब बैठाते हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, इसका बिंदा दे दिए, इसका बुंदा, और इसका क्या दे दिए बुंदा। तो 5 गो हुआ, और इसके साथ है वो ले लेगा, इसका वाला साझा कर लिया 6 गो, इसका साझा कर लिया 7, इसका साझा कर लिया 8। लेकिन हाइड्रोजन के चाहिए, हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ के गो 2 गो। एक अपने पास था, एक कार्बन अब मान, तो अब मैं हमको दे दो, मेरा बारी है, ये भी इसका ले लिया, ये भी इसका ले लिया, देखो भी इसका आ गया, यहाँ से इसका पूरा हो गया, और यहाँ से इसका भी क्या हो गया पूरा हो गया। नीचे आओ देंगे, तो इसके पास क्या हुआ 1 2 3 4, एक इनस ले लिया, 5 इनस ले लिया, कितना 6, यहाँ पर कितना बच गया 7, यहाँ पर 8। बोलेगा तू हमको तो दोस्त, अपना दोस्त से ये वाला मांग लिया। इसके पास क्या हुआ 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 2 घट रहा, यहाँ पर कितना आ गया 7, यहाँ पर कितना आ गया 1 8, इसका ये ले लेगा, इसका ये वाला, देखो 5 गो है, 6 7 8, यहाँ से ये वाला यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से ये वाला, और यहाँ से ये। अब वही देखो जो बॉन्ड बना उसको हम नीचे लिख दिए। अब आगे समझ में, एक आते हैं डबल बॉन्ड पर। इसमें ध्यान देना कि जितना हो सकता रहेगा उतने लगा, फालतू बच नहीं जाएगा। ध्यान पे हमको यहाँ पर मालूम नहीं रहे कितना हाइड्रोजन है, और बोल दे सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो अपने आप हाइड्रोजन संख्या निकल जाएगा। फार्मूला लगाओ CnH10+2। अब आते हैं नंबर 2 जो बॉन्ड था उस पर। इसमें एग्जाम्पल किसका डबल का, C2H4 बनाओ, और एक बनाओ किसका C4H8, ये 2 को बनाओ, C2H4 और C4H8। हाँ तो गलती हम देख लिए, तुम्हारा गलती है, आगे भी गलती है, इसलिए वो सही है। तो इसमें के कार्बन है 2 गो, कार्बन के बारी का छम के गो 4 गो। यहाँ पर ध्यान दो क्या लिखा हुआ डबल, बनेगा डबल, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब पहले तो साझा करेगा इसके साथ, कर लिया, इसके पास क्या हो गया गिनो, अब 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। इसको क्या को चाहिए एगो हाइड्रोजन, 7 गो, यहाँ से हाइड्रोजन 8 हो गया ना, इसका ये ले लेगा, दोनों आपस में साझा कर लिया। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। यहाँ से भी कंडीशन देखो, यहाँ से भी इसका कितना है 4 है, और 2 लिया हुआ है 6 गो, यहाँ से कितना आ गया 7, और यहाँ से कितना 8, इसका भी 8 आ गया, और हाइड्रोजन कितना पूरा हो गया 2, यहाँ से बन गया बीच में डबल, और इधर सिंगल, बन गया कौन सा सिग्मा। अब इसी में रहता है कि सिग्मा बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं, और पाई बॉन्ड को ऐसे, जहां पर सिंगल तो वहां पर सिग्मा, पढ़ाई बताएंगे कल, आजा थोड़ा सा इसको सीख लो। उसके बाद क्वेश्चन दे देता है C2H4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और इसमें कितना कार्बन है, इसमें कार्बन की संख्या है 4, 1 2 3 और 4। इसके बारे का छमके गो साथ में था कितना 4, 1 2 3 4,
यहाँ से भी आ जाएगा 1 2। तुम लोग यही गलती किया कि तुम लोग बीच में सब में दे दिया डबल बॉन्ड, यही ना किया है। सब में नहीं पड़ेगा, देखो कैसे मैं गलती यहीं पर किया कि बीच में सब में डबल बॉन्ड बैठा दिया है। तो यहाँ पर कितना है 4, यदि इससे ले लेगा तो कितना बन जाएगा, इससे ले तो कितना जाएगा 6 हो जाएगा ना। 4 और 2 6। इसके पास कितना है देखो 1 2 3 4 बचे। एक में सिर्फ एक में जाएगा डबल, बाकी सब जाएगा सिंगल। एक में जाएगा डबल, बाकी सब में जाएगा सिंगल। यहां से इसका ये इसके साथ ये साझा कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा। देखो इसके पास कितना गया 1 2 3 4 5 6, तो यहां से बच गया एक 7 नंबर का, इसके पास 8। इसके पास कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसके पास ये भी तो है, इसके पास यही बोला 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से आगे कितना 8। 1 2 3 4 5, फिर यहां से इसका आ जाएगा 2 3 4, इसके बारी का हम 4 1 2 3 4, ठीक है। बचे इस फार्मूला से, इस फार्मूला से पता चलेगा सिंगल है कि डबल है जो। हाँ अब कैसे, इसका देखो इस CN है, मतलब कार्बन कितना है 4, यहाँ पर 4 दूनी कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है ना। यहाँ पर कितना हो रहा है कार्बन कितना, दुगुना। देखो दुगुना फॉर्मूला किसमें है, दुगुना का फॉर्मूला कहाँ चला गया, लिखे थे ना, हाँ ये है, दुगुना है CnH2n, पता चलेगा फार्मूला से। अब इसको सेट करो खाली बढ़िया से, बस आ जाएगा आंसर। पूरा हो गया ना सेट। इसके बीच आ गया डबल बॉन्ड, एक 3 आ गया और एक ऊपर दिए हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको डालते ऊपर में, और हो गया यहाँ से ऊपर। नहीं कहीं में तो कोई दिक्कत, हाँ कहीं में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से आ गया देखो, इसका ये ले लेगा और इसका ये वाला, यहाँ से हो गया देखो यार, एक नीचे दे दिए और एक हो गया तुम्हारा ऊपर। यहाँ से एक चला गया कहाँ पर, इधर सिंगल बॉन्ड, और एक ऊपर में आ जाएगा इसका ये बिंदु, इसका यहाँ से ये ले लेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ एक नीचे एक ऊपर है, और एक तो इसके पास इससे ले ही लिया, यहाँ बन गया सिंगल। और यहाँ कार्बन इधर एक इधर है और एक इधर और एक ये वाला, H आ गया, H और H। बस इसमें ध्यान देना है कि एक में आएगा डबल, बाकी सब में क्या आएगा सिंगल। हाँ देखो जैसे यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ CN, फार्मूला है तुम्हारा ये। अब इसको ढूंढना चाहे, तीन तो फार्मूला है, एक होता है CnH2n+2, एक होता है CnH2n और एक होता है CnH2n-2। अब देखो दिख रहा है कि दुगना है, 4 दूनी का 8, तो यहाँ पर n का दुगना कितना जाएगा 2n। तो ये सिंगल बॉन्ड का फार्मूला, ये है डबल बॉन्ड का फार्मूला, ये है ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला। देखो 4 दूनी कितना हो रहा है 8। हम देख रहा है कि किसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल डबल, 4 दूनी कितना गया 8।
यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो दुगुना में प्लस दो हो रहा है ना, है दुगुना है प्लस दो। जो पीछे पड़े थे देखो, 4 दूनी 8 प्लस कितना आ गया, दुगुना में प्लस कितना हो रहा, दो हो रहा है। और इसमें दुगुना में प्लस, दुगुना में माइनस दो, जो अगला बनेगा ट्रिपल बॉन्ड का दुगुना में माइनस दो होगा। हमको पकड़ना फार्मूला सही, तो इसका 3 फार्मूला है। अब यहाँ तो हम इस यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड दुगना से देखो, यहाँ से इसको भी घेर सकते हो, इसका यहाँ से एक ये वाला ले लेगा, यहाँ से इसको घेर दो, और पूरा हो गया सबका। तो इसमें है 4 5 6, बारी का अच्छा में 4 गो 5 6 7 और 8 हो गया। हाँ सही है, सही, उसमें गलत नहीं है। अब ट्रिपल बॉन्ड देखो, इसका क्या होता है, फार्मूला कितना होता है, CnH2 माइनस कितना, इसमें माइनस दो हो जाएगा। देखो दो का दुगना कितना होता है, 4, 4 में दो घटा दो कितना, दो। ऐसे देखेंगे हम C3 कितना, C का दुगना 3 का दुगना 6, 6 में से दो घटा कितना, 4, उसे बनेगा। या फिर और देख सकते हैं C4 कितना कर सकते हैं, H 4 का दुगना 8, 8 दो का मतलब कितना 6। इसको बनाओ, एक को खाली बनाना बस, बाकी दो को बनाना घर से, आगे कल बढ़ेंगे आप, ठीक है। इसका गुण क्या होता है, कैसे निकलेगा सिग्मा बॉन्ड, कैसे निकलेगा पाई बॉन्ड, कल। इसमें सिर्फ एक बनाओ, इसका कार्बन के गो है 2, इसके बारी कक्षम के इलेक्ट्रॉन 3, 3 हो गया। इस बारी कक्षा में 4 पड़ता है, 4 दे दिए हम। अब जब यहाँ से 3 3 का शेयर कर लेगा, ऑटोमेटिक है, 3 का शेयर कर लिया तो 3 3 6 और पारिस कितना है 7। एक बुलाएगा किसको, हाइड्रोजन को, कि आ जाओ। इसका हाथ से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, इसका ये वाला ले लेगा, और इसका ये वाला। तो कार्बन कार्बन के बीच कितना साझा हुआ है, 3। एक इसका हाइड्रोजन और एक इसका हाइड्रोजन, बस मेरा बन गया। यहाँ पर बोला ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, 3 3 का शेयर किया। चौथा है, निकल चुका आराम से, ऐसे बना है ना। हाँ दूसरा में तुम्हारा ऐसे आएगा, देखो 2 कार्बन के बीच होगा, हम नीचे बना बुलाए तो ऊपर ऊपर ही तो मेन सीखना है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इधर इधर एक आएगा हाइड्रोजन, इसमें भी एक आएगा, और इसमें कितना आएगा 2, 1 2 3 टांग, एक अन्य आएगा 4 गो, 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसका पूरा हो रहा कितना, 3 और 1 4, 1 2 3 हो गया। इसका ऐसे बनेगा। उसका ध्यान देना है कि 2 कारण के, हाँ देखो 1 2 3 4 आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्या इसका देखो 1 2 3 4 पूरा हो गया वैलेंसी, इसमें 1 2 3 4, जिसका बनाओगे ऐसे बनेगा कार्बन 3 गो,
इसमें 3 दे देंगे, इसका भी क्या कर देंगे 3, इसका बारी का क्षमता है 4, इसका भी कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से साझा कर लेगा 3 3 का, इसके पास देखो कितना है 4 3 हो गया, 3 6 1 7, और एक इसका साझा करेगा तो कितना गया 8, जहाँ से आएगा हाइड्रोजन, खाली गिन के खाली गिनती सही करना है बस। हाँ 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 डबल बॉन्ड है, वही तो बताएं फार्मूला पर ना। हाँ इसी फॉर्मूला पकड़ लेंगे, इसी फॉर्मूला पर हम पकड़ सकते हैं। अब यहां से बनाओगे एक आएगा, है एक, हाँ आगे पड़ेगा, इसमें हो गया, तीसरा बना लेना खुद, बन गया तो ठीक है उसको देख लेते हैं।